सवाल है कौन सा खाना है जिसका अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेता। जवाब है मेहमान के साथ खाना। सवाल है सूरत कहफ की तिलावत किस फितने से बचाती है। जवाब है दज्जाल के फितने से। सवाल है घर में किस चीज़ का ख़त्म होना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। जवाब है दीनी माहौल, ईमान और सुलह रहमी का। सवाल है क्या आप जानते हैं कि काबा शरीफ के कितने कोने हैं और उनके नाम क्या हैं। जवाब है 4 कोने हैं, रुकन उसवद, रुकन शामी, रुकन यमानी और रुकन इराकी। सवाल है मौत से 10 दिन पहले जिस्म का कौन सा हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। जवाब है कोई भी नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि मौत से चंद दिन पहले इंसान की नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान और हदीस या मेडिकल साइंस से साबित नहीं। लिहाजा यह सब मन गढ़ंत और बेबुनियाद बात है। सवाल है आंखें बंद करके नमाज पढ़ने से क्या नुकसान होता है। जवाब है आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मुकरू तंज़ीह है, अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू और आजिज़ी ज़्यादा होती है तो मुकरू नहीं। ताहम आंखें खुली रख कर नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हालत क़याम में सजदा की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से सुन्नत तर्क हो जाती है। सवाल है बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है। जवाब है सूरत अनकबूत। सवाल है कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाज़िल हुई। जवाब है हुज्जतुल विदा के मौका पर। सवाल है रमज़ान का चांद देखकर कौन सी सूरत पढ़ने से 100 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जवाब है रमज़ान के करीब अक्सर सुनने को मिलता है कि माह रमज़ान का चांद देखकर कुरान पाक की सूरत पढ़ने से इंसान के 100 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, या ऐसा ही कोई वजीफ़ा पढ़ने से इंसान की साबका खताओं को माफ़ कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी किसी सही हदीस से साबित नहीं। अलबत्ता हमें माह रमज़ान की खूब तैयारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें समेट सकें। सवाल है जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 रात तक करीब नहीं आता। जवाब है जैतून का तेल। सवाल है इंसान में कौन सी चीज़ बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है। जवाब है गुनाह। सवाल है हज के मौका पर शैतान को कनकरियाँ मारने का अमल क्या कहलाता है। जवाब है रम्मी। सवाल है किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है। जवाब है तहज्जुद की। सवाल है बताएं कि किस औरत की वजह से घर से नहूसत नहीं जाती। जवाब है शोर शराबा करने वाली। सवाल है दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेगा। जवाब है काफर। सवाल है क़यामत के दिन मीज़ान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा। जवाब है अच्छे इखलाक। सवाल है क्या आपको मालूम है कि शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है। जवाब है जाहिल इंसान पर। सवाल है बताएं कि कौन सी चीज़ इंसान के माल में इजाफा करती है। जवाब है सदका देना। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है। जवाब है अशराक की। सवाल है क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन किसको अंधा उठाया जाएगा। जवाब है कुरान न पढ़ने वाला। सवाल है किस गुनाह को अल्लाह ताला ने अजीम जुल्म करार दिया है। जवाब है शिर्क को। सवाल है कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो एक मुकम्मल दुआ है। जवाब है सूरत फातिहा। सवाल है इंसानों को मैदान महशर में कौन सा फरिश्ता लेकर जाएगा। जवाब है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम।
सवाल है हज़रत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब है अबवा में। सवाल है क्या आपको मालूम है कि कौन सा दरख्त है जो आग से पैदा होता है? जवाब है जहन्नम में एक दरख्त है जिसका नाम ज़कूम है। ये दरख्त आग के शोलों के दरमियान होगा। सवाल है हदीस के मुताबिक खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाने से जिस्म का कौन सा हिस्सा सख्त हो जाता है? जवाब है दिल। सवाल है कौन सा गुनाह है जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब है गीबत करना। सवाल है किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब है मछली। सवाल है ऊंचाई चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? जवाब है अल्लाहु अकबर। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसे घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? जवाब है नफिल नमाज। नफिल नमाज घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सवाल है क्या अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ तू इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब है जायज़ है। सवाल है आप सल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला था? जवाब है 25 साल की उम्र में। सवाल है तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम कितने दिनों तक जारी रहा था? जवाब है 40 दिनों तक। सवाल है कौन सा अमल करने वाला इंसान गुनहगार से भी ज़्यादा बदनसीब है? रियाकारी करने वाला। सवाल है मुसलमान पहले किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? जवाब है मस्जिद अक्सा। सवाल है दज्जाल का जिस्म किस चीज़ का बना होगा? जवाब है मिट्टी का। सवाल है किस बच्चे की ज़ियारत करने आसमान से फरिश्ते उतरते हैं? जवाब है जो कुरान हफ्ज़ कर रहा हो। सवाल है कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब है वज़ू का। सवाल है अगर शौहर या बीवी में से किसी ने दूसरे मज़हब को अपना लिया तो क्या निकाह टूट जाएगा? जवाब है टूट जाएगा। सवाल है वो कौन से फरिश्ते हैं जो जानवरों की रूह कब्ज़ करते हैं? जवाब है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? जवाब है सूरह नमल में। सवाल है इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान कौन सा महीना है? जवाब है 9वां महीना। सवाल है क़यामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज की रोशनी जैसा होगा? जवाब है फुकरा और महाजरीन। सवाल है क़यामत के दिन किस इंसान को अंधा उठाया जाएगा? जवाब है कुरान ना पढ़ने वाला। सवाल है अफ्तारी से पहले कौन सा लफ्ज़ 3 मरतबा पढ़ने से सारा साल रिज़्क़ में बरकत रहती है? जवाब है अल्लाहु समद। सवाल है कुरान मजीद का पहला सजदा किस सूरत में आता है? जवाब है सूरत अराफ में। सवाल है कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है? जवाब है वो तकलीफ़ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और गुनाहों से दूर करने वाली हो, दिल को नरम करने वाली हो। सवाल है आलम बरज़ख से क्या मुराद है? जवाब है मौत से क़यामत तक की ज़िंदगी। सवाल है फ्रिज में रखा हुआ कौन सा फल अफ्तार के वक्त खाने से जहर बन जाता है? जवाब है तरबूज। अगर तरबूज ताज़ा खाना हो तो उसे आखिरी कुछ वक्त में काट कर फ्रिज में रखना चाहिए, यानी खाने की तैयारी के दौरान, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा देर तक रहने से ये अपने एंटीऑक्सीडेंट खो देगा, जिसकी वजह से तरबूज ख़तरनाक बीमारियों का सबब भी बन सकता है। सवाल है हालत रोज़ा में कौन सा अमल होना रोज़ा कबूल होने की अलामत है? जवाब है गुनाहों से बचने का शौक़, अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा और अगला रोज़ा रखने की तड़फ पैदा हो जाना।
हमारा रोज़ा कबूल होने की निशानी है। इसी तरह अगली नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाना पहली वाली नमाज के कबूल होने की निशानी है, बशर्त के इंसान खलूस नीयत से पढ़े और गुनाहों से बचता रहे। सवाल है, आप सल्लम ने किस लिबास को सख्त नापसंद फरमाया है? जवाब है, तेज़ सुर्ख रंग का। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें मौत के फरिश्तों ने सलाम किया था? जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, आसमान पर सबसे पहले किसने नमाज पढ़ी थी? जवाब है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, मर्द का एहराम कितनी चादरों पर मुश्तमिल होता है? जवाब है, 2 चादरों पर। सवाल है, वो क्या है जो इंसान को बुरी मौत से बचाती है? जवाब है, सदका देना। सवाल है, मरने वाले पर हजूर पाक सल्लम ने किस सूरत के पढ़ने का हुक्म दिया? जवाब है, सूरत यासीन, जिसके पढ़ने से अजाब में कमी होती है। सवाल है, किन 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है? जवाब है, बीवी को राज़ी करने के लिए, जंग में दुश्मन को धोखा देने के लिए, 2 लोगों में सुलह करवाने के लिए। सवाल है, नमाज में छींक आना किस चीज़ की अलामत या निशानी है? जवाब है, कुछ लोगों का मानना है कि नमाज में छींक आ जाने से नमाज फासिद हो जाती है, जबकि नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। जिस शख्स को नमाज में छींक आए उससे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। ताहम छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उससे भी नमाज फासिद नहीं होती। अलबत्ता किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान या रहमकल्लाह कहने की इजाज़त नहीं, बसूरत दीगर नमाज फासिद हो जाएगी। सवाल है, किस गज़वा में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ लड़ाई में शामिल थे? जवाब है, गज़वा बदर। सवाल है, जन्नती औरत जन्नत में कितने सूट पहने हुए होगी? जवाब है, 70। सवाल है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के निकाह में आने वाले मेहमानों को क्या पेश किया गया? जवाब है, छुहारे। सवाल है, सूरत तौबा की आयत में सबसे ज़्यादा किस गज़वा का ज़िक्र है? जवाब है, गज़वा तबूक। सवाल है, एक मेहमान कितने दिनों तक मेहमान नवाजी का हकदार होता है? जवाब है, 3 दिन। सवाल है, किस रात को इंसानों की 1 साल की किस्मत लिखी जाती है? जवाब है, शब बरात। सवाल है, किस वजह से फरिश्ते इंसान से दूर चले जाते हैं? जवाब है, झूठ से। सवाल है, किस वक्त औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती? जवाब है, जब उसका शौहर नाराज़ हो।